नमस्ते दोस्तों, बुद्धा ब्लेस्ड लिविंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम आंतरिक शांति और खुशी का मार्ग तलाशते हैं। यदि आप यहां नए हैं, तो हमारे बढ़ते परिवार में शामिल होने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना न भूलें। विशाल संसार में हर कोई सबसे बड़ी संपत्ति, सुख और शांति चाहता है। हम सभी अपने घरों में खुशी और सद्भाव की कामना करते हैं। हालांकि अक्सर देखा जाता है कि परिवारों में झगड़े बने रहते हैं, जिससे नकारात्मक माहौल बनता है। परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति आक्रोश पनपने लगता है, जिससे षड्यंत्र और कलह होने लगती है। भाई बहन द्वेष रखते हैं और छोटी छोटी बातें भी पारिवारिक तनाव में बदल जाती है। प्रश्न उठता है कि परिवारों में झगड़े क्यों होते हैं और इन विवादों के पीछे क्या कारण है। आज इस कहानी के माध्यम से हम पारिवारिक झगड़ों के कारणों का पता लगाएंगे और सीखेंगे कि उन्हें कैसे खत्म किया जाए, जिससे घर में एक खुशहाल और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया जा सके। पूरे परिदृश्य को समझने के लिए इस कहानी पर पूरा ध्यान देना और अंत तक देखना आवश्यक है, अन्यथा आप कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं से चूक सकते हैं। एक समय की बात है, एक शहर में एक धनी व्यापारी रहता था। उनका व्यवसाय दूर दूर तक फैला हुआ था और समुदाय में उनका बहुत सम्मान था। व्यवसायी ने अपनी पत्नी के साथ एक संतुष्ट जीवन व्यतीत किया और बाद में उन्हें गोपाल नाम का एक बेटा हुआ। गोपाल उनके जीवन में अपार खुशियां लेकर आए और परिवार अपनी समृद्धि और उदारता के लिए जाना जाता था। वह व्यवसायी जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था, अच्छी प्रतिष्ठा का आनंद लेता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, व्यापारी की पत्नी ने एक और बेटे को जन्म दिया और परिवार आगे बढ़ता रहा। दूसरे पुत्र का नाम श्याम रखा गया। व्यवसायी ने गोपाल और श्याम को पूरा प्यार और देखभाल प्रदान की, यह सुनिश्चित किया कि उनकी हर जरूरत पूरी हो। उन्होंने उन्हें अच्छी शिक्षा दी और उनकी सभी इच्छाएं पूरी की। गोपाल और श्याम दोनों अपने पिता से अपार स्नेह और समर्थन पाकर बड़े हुए। जैसे ही बेटे वयस्क हुए, व्यवसायी ने फैसला किया कि अब उनके लिए पारिवारिक व्यवसाय संभालने का समय आ गया है। उन्होंने गोपाल और श्याम को बुलाया और उन्हें व्यवसाय के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी। पिता को उम्मीद थी कि वे साथ मिलकर काम करेंगे और व्यापार की बारीकियां सीखेंगे। प्रारंभ में सब कुछ ठीक ठाक चला और व्यवसाय लगातार फलता फूलता रहा। हालांकि समय के साथ दोनों भाइयों के बीच मतभेद पैदा हो गए। गोपाल ने शिकायत की कि वह ज्यादातर काम कर रहा है, जबकि श्याम पर्याप्त योगदान नहीं दे रहा है। दूसरी ओर श्याम ने तर्क दिया कि उसने भी कड़ी मेहनत की है और वह अपने हिस्से का हकदार है। मतभेद बढ़ते गए और जल्द ही भाइयों में एक दूसरे के प्रति नाराजगी पैदा हो गई। उनके विवादों की जानकारी पूरे समुदाय को हो गई, जिससे तनावपूर्ण माहौल बन गया। निराश होकर गोपाल ने अपनी व्यथा अपने दोस्तों से साझा की। उन्होंने सुझाव दिया कि गोपाल को खुद पर जोर देना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो श्याम को व्यवसाय से हटा देना चाहिए। उनकी सलाह से प्रभावित होकर गोपाल ने श्याम का सामना किया और अपना असंतोष व्यक्त किया। जवाब में श्याम ने अपने योगदान का बचाव किया और तर्क दिया कि गोपाल को उनसे सवाल करने का कोई अधिकार नहीं था। कभी करीबी भाई अब एक दूसरे को प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते थे। उनके झगड़ों की खबर फैल गई और जल्द ही समुदाय में हर किसी को भाइयों के बीच तनावपूर्ण रिश्ते के बारे में पता चल गया। गोपाल के दोस्तों ने उससे आग्रह किया कि वह अपने पिता की संचित संपत्ति पर कब्जा कर ले और श्याम को व्यवसाय से निकाल दे। उन्होंने अन्याय की तस्वीर खींची और गोपाल को अपने हित में कार्य करने के लिए राजी किया। इस बीच श्याम के दोस्त बढ़ते तनाव से अनजान थे। उन्होंने उसे पारिवारिक संपत्ति में अपना हिस्सा सुरक्षित करने की सलाह दी और सुझाव दिया कि उसे गोपाल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। उनकी सलाह से प्रभावित होकर श्याम रक्षात्मक हो गया और अपने हितों की रक्षा करने लगा। जैसे जैसे भाइयों के बीच दरार बढ़ती गई, व्यवसायी अंतर्निहित मुद्दों से बेखबर रहा। वह गोपाल और श्याम के बीच बढ़ती दुश्मनी से अनजान था।
एक समय खुशहाल परिवार अब कलह से घिर गया था और जिस शांतिपूर्ण माहौल का वे आनंद ले रहे थे उसकी जगह तनाव और प्रतिद्वंद्विता ने ले ली है। कुछ ही देर में दोनों भाइयों के बीच का विवाद सुलझ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनका झगड़ा तेज होता गया। सेठ यह समझने में असमर्थ था कि आगे क्या करना है। उसने दोनों भाइयों से शादी करके जिम्मेदारी उन पर डालने का सुझाव दिया। अनिच्छा से गोपाल और श्याम सहमत हुए, हालांकि उनके संघर्ष बंद नहीं हुए। इसके बजाय वे आगे बढ़े। लगातार कलह अपने व्यवसाय को खोने के डर के इर्द गिर्द घूमती थी, क्योंकि भाई एक दूसरे पर कदाचार का आरोप लगाते थे। घर में उनकी पत्नियां भी छोटी छोटी बातों पर झगड़ती रहती थी। कोई कहेगा मेरे पति पर्याप्त कमाते हैं, मैं क्यों काम करूं। दूसरे ने भी इसी भावना को प्रतिध्वनित करते हुए कहा कि उसके पति ने भी पर्याप्त कमाई की और काम करने की आवश्यकता पर सवाल उठाया। अव्यवस्था से निराश होकर सेठानी ने मामला अपने हाथ में ले लिया और काम करना शुरू कर दिया। उनके प्रयासों के बावजूद पूरे दिन तकरार जारी रही। बिगड़ती स्थिति को देखते हुए सेठ ने आगे किसी भी झगड़े को रोकने के लिए अपने दोनों बेटों को अलग करने का फैसला किया। उन्होंने अपना व्यवसाय बांट दिया, आधा गोपाल को और आधा श्याम को सौंप दिया। हालांकि प्रतिद्वंद्विता जारी रही। दोनों भाई लगातार एक दूसरे की आलोचना करते रहे, जिससे उनके कारोबार पर नकारात्मक असर पड़ा। उनके प्रतिस्पर्धियों ने स्थिति का फायदा उठाया और उन्हें ग्राहकों को आकर्षित करने और लाभ प्राप्त करने के लिए कम कीमतों पर सामान बेचने की सलाह दी। भाइयों द्वारा इस सलाह का पालन करने के प्रयासों के बावजूद उनका व्यवसाय चरमरा गया। लोगों ने उनकी हताशा का फायदा उठाया, कम कीमतों पर सामान खरीदा और यहाँ तक कि बिना चुकाए पैसे उधार भी ले लिए। गोपाल ने श्याम पर उत्पादों में मिलावट करने का आरोप लगाया और लोगों को उससे खरीदारी न करने की चेतावनी दी। दूसरी ओर श्याम ने दावा किया कि गोपाल ने उससे खरीदारी न करने की चेतावनी देते हुए सामान में हेराफेरी की। भाई कट्टर शत्रु बन गए, जिससे उनके व्यवसाय और निजी जीवन पर असर पड़ा। चल रहे विवादों से प्रभावित होकर उनकी पत्नियां भी आपस में झगड़ने लगी और प्रत्येक ने अपने दुर्भाग्य के लिए दूसरे के पति को दोषी ठहराया। स्थिति से परेशान होकर सेठानी ने अनिच्छा से स्वयं काम करना शुरू कर दिया। लगातार छोटे मोटे विवाद बदस्तूर जारी रहे। सेठ ने अपने कभी खुशहाल घर में अराजकता को देखकर हस्तक्षेप करने का फैसला किया। उसे वह समय याद आया जब वह किसी भी परेशानी से मुक्त होकर अपने परिवार के साथ संतुष्ट रहता था। अब उन्होंने इस बात पर विचार किया कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। आखिरकार उन्होंने अपने बेटों को पूरी तरह से अलग करने का कठिन निर्णय लिया। व्यवसाय का आधा हिस्सा गोपाल को दिया गया और आधा हिस्सा श्याम को दिया गया। भाइयों ने एक दूसरे की प्रतिष्ठा को धूमिल करते हुए अपनी कड़वी प्रतिद्वंद्विता जारी रखी। उनके व्यवसायों को नुकसान हुआ और उनके जीवन पर प्रभाव स्पष्ट था। सेठ निराश होकर अपने पुत्रों के पास गया और बोला, बताओ हमारा समृद्ध व्यापार इतनी बड़ी दुर्दशा में कैसे बदल गया। गोपाल और श्याम को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उन्होंने दूसरों की सलाह का आंख मूंद कर पालन करना और परिणामों पर विचार न करना स्वीकार किया। सेठ ने नदी के किनारे पारसी बस्ती में एक बुद्धिमान ऋषि से मार्गदर्शन लेने का सुझाव दिया। भाई ऋषि के पास गए, जिन्होंने उन्हें दूसरों से समाधान मांगने से पहले पारिवारिक चर्चा को प्राथमिकता देने की सलाह दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परिवार के सदस्य एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझते हैं और व्यावहारिक समाधान पेश कर सकते हैं। अपने परिवार की कमजोरियों को कभी किसी के सामने प्रकट न करें और यदि आपके और आपके भाई के बीच स्वाभाविक रूप से बंधन विकसित नहीं होता है तो आप दोनों को इसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। खुद को अच्छा साबित करने के लिए अपने भाई की आलोचना शुरू करने से ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां लोगों ने आपकी कमजोरी का फायदा उठाया है।
आपने अपने आंतरिक झगड़ों को उजागर करके दूसरों को उनका शोषण करने का अवसर दिया है, अपने परिवार के भीतर समाधान खोजने के बजाय। आप दूसरों के पास गए और बदले में उन्होंने आपको परेशानी में डाल दिया। अन्य व्यवसायी कभी नहीं चाहेंगे कि आप सफल हो। वे हमेशा तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। वे नहीं चाहते कि आप किसी भी तरह उनसे आगे निकले। वे तुम्हें ईमानदार सलाह नहीं देंगे। वे चाहते हैं कि आप असफल हो। उनके निर्देशों का पालन करके आप उनके नकारात्मक प्रभाव के साथ जुड़ गए हैं। जब आप कठिनाइयों का सामना कर रहे थे तो क्या आपने कभी अपने पिता से उनके व्यवसाय के बारे में पूछा? आपके पिता समृद्ध होने के कारण बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते थे, लेकिन आपने अपने भाई के साथ छोटी-मोटी बहस करने और पारिवारिक मामलों को दूसरों के सामने उजागर करने का फैसला किया। अब लोग जान गए हैं कि आप और आपके भाई में मेल नहीं है। यदि आपने अपने पिता से सलाह ली होती तो शायद आपके व्यवसाय को इतनी गिरावट का सामना नहीं करना पड़ता। हर परिवार में छोटे-मोटे झगड़े आम हैं, लेकिन उन पर ध्यान देना अनावश्यक है। ये मुद्दे समय के साथ अपने आप सुलझ जाते हैं। यदि आपने और आपके भाई ने आपके व्यवसाय में सहयोग किया होता, तो आप अपने पिता से भी आगे निकल सकते थे। जबकि आपके पिता अकेले सफल थे, आप और आपका भाई एक साथ काम करते हुए अधिक ऊंचाइयां हासिल कर सकते थे। दुर्भाग्य से एक दूसरे की आपकी लगातार आलोचना ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मुसीबत के समय आपका परिवार सबसे पहले आपका साथ देगा, दूसरे लोग उन क्षणों में आपका साथ छोड़ देंगे। परिवार में शांति और खुशी के लिए सामंजस्य महत्वपूर्ण है। एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और जितना हो सके अपने परिवार के साथ समय बिताएं। अपने परिवार के सदस्यों का सम्मान हमेशा बनाए रखें। अनावश्यक विवादों में पड़ने से बचें। याद रखें, कठिनाइयों का सामना करने के बाद यह आपका परिवार ही है जो आपके साथ खड़ा रहेगा। इसलिए अपने परिवार के सदस्यों को हमेशा प्यार और सम्मान दें। यदि आपने और आपके भाई ने सहयोग किया होता, तो आप अपने व्यवसाय को पुनर्जीवित कर सकते थे। इन पाठों को ध्यान में रखें और उम्मीद है कि आप इस कहानी से कुछ सकारात्मक सीखेंगे। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।